अब ठीक है। नमस्कार सभी को, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मानव रोग वाला चैप्टर चल रहा था और मानव रोग के बारे में मैंने आपको शुरुआती परिचय बता दिया था। और आज वाला अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाणु जनित रोग। कौन सा हो जाएगा? आज वाला अपना चैप्टर हो जाएगा विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। तो विषाणु को अपन इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में अपन वायरस के नाम से जानते हैं। जो विषाणु होते हैं ना उसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? वायरस से कहते हैं। ठीक है। अब देखो विषाणु के बारे में देखिए, ये विषाणु बहुत सूक्ष्म परजीवी होता है। अगर आपसे पूछ ले जाएं कि विषाणु क्या चीज़ है तो आपको याद रखना कि विषाणु एक बहुत सूक्ष्म एक विकल्प परजीव है। ठीक है। और इसका जो आकार होता है वो 30 nm से और 300 nm के बीच में इसका क्या होता है? आकार होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि अब कोरोना जो महामारी चल रही है तो कोरोना महामारी में मास्क के पर भी थोड़ा विवाद उठ रहा है कि जो मास्क 2 लेयर का है वो कोरोना वायरस नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो विषाणु है, जो कोरोना वायरस, ये कोरोना जो वायरस है या जो वायरस होता है बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है। तो कम से कम जो मास्क होता है वो 5 लेयर का होना चाहिए और वो क्या होता है कि वो 80% तक और वायरस को रोक सकता है। तो आपको याद रखना कि जो विषाणु होता है ना, विषाणु ये बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म और विकल्प परजीवी होता है। इसका जो आकार होता है वो 30 nm से और 300 nm के बीच में क्या होता है? इसका आकार होता है nm, नैनोमीटर। ठीक है। 10 और 9 को -9 को अपने क्या कहते हैं? नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो इसका आकार होता है वो 30 nm से और 300 nm के बीच होता है। ये बहुत सूक्ष्म विकल्प परजीवी क्या होता है? ठीक है। अब देखिए जो विषाणु होता है ना, ये अपने शरीर से बाहर, जैसे कहीं गेट पर चिपका है या अपने बोर्ड पर चिपका है या मेरे शरीर में बाहर कहीं भी चिपका है तो ये निर्जीव अवस्था में रहेगा। जैसे अपने शरीर में प्रवेश करेगा, जैसे ये कोशिका के संपर्क में आया अपने शरीर में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद में और ये क्या अपने शरीर में गुणन करने लगता है, मतलब सजीव हो जाता है। तो आप याद रखना जो ये विषाणु होता है ना, ये विषाणु ये बाहर तो क्या रहता है? निर्जीव रहता है। बाहर तो क्या रहता है? निर्जीव रहता है। और अंदर अपने शरीर में पहुंचने के बाद या कोशिका पहुंचने के बाद में क्या हो जाता है? ये सजीव हो जाता है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कौन है? कौन सा जीव है या कौन है? तो आपको याद रखना सजीव और निर्जीव की जो बीच की कड़ी है, निर्जीव और सजीव की जो बीच की जो कड़ी है तो वो आपको याद रखना वो है विषाणु। ठीक है। क्योंकि शरीर से बाहर निर्जीव रहता है और शरीर के अंदर घुसने के बाद ये क्या है? सजीव हो जाता है, अपने शरीर की कोशिका में गुणन करने लगता है। और इसीलिए विषाणु को अपन क्या कहते हैं? निर्जीव और सजीव की कड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए जो विषाणु का जो प्रत्येक कण होता है ना, विषाणु का जो प्रत्येक कण और विषाणु की जो प्रत्येक कण होता है और प्रत्येक कण को अपन कहते हैं विरियन। तो आपको याद रखना कि जो विषाणु जो वायरस होता है ना, इस वायरस की जो प्रत्येक कण होता है ना, उस प्रत्येक कण को अपन क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। ठीक है। और ये जो कण होता है और इसके इसके चारों ओर जो प्रोटीन का जो खोल होता है, इसके चारों ओर जो प्रोटीन का जो खोल होता है तो उस प्रोटीन के खोल को अपन क्या कहते हैं? तो उस प्रोटीन के खोल को अपन कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। आपसे पूछ ले जाएं कि विषाणु के प्रत्येक कण को अपन क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना विरियन। ठीक है। प्रत्येक कण के चारों ओर जो प्रोटीन का खोल होता है इसे अपन क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। किसे कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो विषाणु है ये किसका बना होता है? तो आपको याद रखना कि जो विषाणु होता है तो ये आपको याद रखना प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। ठीक है ना। और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आप याद रखना RNA प्लस DNA। ठीक है। RNA प्लस DNA और ये न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो विषाणु है, जो वायरस है, वो किससे बने होते हैं? तो आपको याद रखना प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? 2 प्रकार होता है, RNA और DNA। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। ठीक है। जिन विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ
जिन विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जिन विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, तो उनको इस प्रकार की विषाणु को अपन क्या कहते हैं, और इस प्रकार की विषाणु को अपन कहते हैं रेट्रोवायरस। इस प्रकार के वायरस को अपन क्या कहते हैं, तो आपको इसी अपन कहते हैं रेट्रोवायरस। आपसे पूछ लिया जाए कि जिन विषाणु या वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं। जैसे एडिस का जो विषाणु होता है, जो एचआईवी, वो किस प्रकार का विषाणु है या किस प्रकार का वायरस है, तो आपको याद रखना रेट्रोवायरस है। ठीक है। जिन विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जिन विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं एडिनोवायरस। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन एडिनोवायरस के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एडिनोवायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो वायरस है ना, वायरस की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना एक वैज्ञानिक था, और उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था। और जो वायरस के अगर खोज के बारे में अगर बात करें ना, तो इसका वैज्ञानिक का नाम था इवान विस्की। क्या नाम था, इवान विस्की। इसका नाम था इवान विस्की। अब विस्की नाम याद रखना, अपने आप याद हो जाएगा। विस्की एक शराब की ब्रांड है। तो इवान विस्की ने, तो आपको याद रखना 1892 इसमें, और एक रोगग्रस्त तंबाकू का पौधा था, एक रोगग्रस्त तंबाकू का पौधा था, और तंबाकू के पौधे से, और इसने सबसे पहले क्या किया था, विषाणु की खोज की थी। आपको याद रखना है कि जो विषाणु की खोज है वो इवान विस्किन की थी, और इवान विस्किन ने किस पादप से की थी, तो एक तंबाकू का पौधा था जो रोगग्रस्त था, और उससे इसने क्या की थी, उस विषाणु या वायरस की खोज की थी। ठीक है। अब देखिए इस वायरस को उसने नाम क्या दिया था, इस वायरस को इसने नाम दिया था टोबैको। क्या नाम दिया था, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है ना। और इसको जो नाम दिया था टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। और शॉर्टकट में अपन क्या कहते हैं, TMV के नाम से जानते हैं, TM और V के नाम से जानते हैं। और ये सबसे छोटा वायरस होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा वायरस कौन सा है, तो आपको याद रखना टोबैको मोज़ेक वायरस, या शॉर्टकट में अपन कहते हैं TMV। ये सबसे छोटा वायरस है, ये आपको याद रखना सबसे छोटा वायरस है। लेकिन मानव में रोग करने वाला सबसे छोटा वायरस कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो मनुष्य है इनमें रोग पैदा करने वाला सबसे छोटा वायरस कौन है, तो पोलियो वायरस होता है ना, पोलियो का वायरस। इसको अपन क्या कहते हैं, पिकोरना वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, पिकोरना वायरस। और ये जो पिकोरना वायरस होता है ना, ये पोलियो का वायरस होता है। ये मानव में रोग पैदा करने वाला, मानव में रोग पैदा करने वाला सबसे छोटा वायरस होता है। क्या होता है, सबसे छोटा वायरस होता है। ये देखो वायरस के बारे में शुरुआती मैंने आपको जानकारी बता दी। ये क्वेश्चन बार बार उठा है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कौन सी है, तो आपको याद रखना विषाणु। हर बार कंपटीशन मारे। ठीक है। जो विषाणु, जिस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया। ठीक है। विषाणु की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया, तो आपको याद रखना इवान विस्की ने की थी। ठीक है। और कहाँ से की थी, किस पादप से की थी, तो तंबाकू के पौधे से की थी। ठीक है। TMB वायरस के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया है हर कंपटीशन में, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC, रेलवे, IAS, RS तक मैं कह सकता हूँ। ठीक है। यहाँ से तैयारी कर रहा हो तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन उड़ता है। ठीक है। अब देखो विषाणु की शुरुआती जानकारी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब जो विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक के बारे में अपन बात करते हैं कि विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, इनके ट्रिकों के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है। अब दो ट्रिक देखिए, विषाणु से होने वाले रोगों की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ट्रिक। विषाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक हो जाएगा बच्ची, क्या हो जाएगा, बच्ची व, देखो बच्ची व छोरे, बच्ची व छोरे खड़े खड़े, पिस्सा से पोचे पिए, पिस्सा से पोचे पिए, हटरे में गई। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक के बारे में आप याद रखना कि बच्ची व छोरे खड़े, पिस्सा से पोचे पिए, हटरे में गई।
टोटल का टोटल विषाणु जनित बीमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इनका पूरा नाम बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप बै से हो जाएगा बर्ड फ्लू। और फ्लू के बारे में आप सभी को पता है, फ्लू है वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। एक तो होता है बर्ड फ्लू होता है, दूसरा स्वाइन फ्लू होता है, तीसरा आई फ्लू होता है। ये 3 फ्लू के बारे में आप याद रखना। ठीक है, 3 फ्लू हो जाएगा। ठीक है, बै से बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और आई फ्लू। ची से हो जाएगा चिकनगुनिया, ची से क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। ठीक है, फिर छो से क्या हो जाएगा, छो से हो जाएगा छोटी माता। फिर रे से क्या हो जाएगा, रे से हो जाएगा रेबीज, रे से क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। खै से क्या हो जाएगा, खै से हो जाएगा खसरा। डै से डेंगू, पी से पीत जवर, पिल्ली बुखार। सा से शोरश, शोरश ये भी कोरोना वायरस से होता है। शोरश ये भी चीन से उत्पत्ति मानी जाती है। शोरश ये भी कोरोना वायरस से होता है। फिर से को छोड़ दीजिए, फिर पोलिया, चे चेचक, पी पीलिया, एडस है हर्पिस, ट्रेकोमा जो आंख की बीमारी होता है, मेनिंजाइटिस, गलसोथ, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। ये जो बीमारी है तो इनके बारे में आप याद रखना, ये सभी की सभी बीमारी वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, और आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना तो 4 ऑप्शन आता है, उनमें पूछा जाता है कि वायरस जनित बीमारी कौन सी है या कौन सी नहीं है। इसमें ऑप्शन दे दिया जाता है, 1-2 तो जीवाणु जनित बीमारी से दे दिया जाता है, या परजीवी से होने वाली बीमारी का दिया जाता है, या वायरस से होने वाली बीमारी का दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो आप सभी की याद होना चाहिए कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है। ठीक है, और कल मैं आपको एक रोग के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी बताऊंगा। हाँ, और अपने चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने जितने भी दोस्त हैं उन पे बताओ। ठीक है, हर कंपटीशन में आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल जो मेरा जो स्टडी मेटेरियल है पूरे का पूरा NCERT आधारित है। ठीक है, और जो भी आपको नोट्स वगैरह अगर कुछ चाहिए तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से संपर्क कर लेना। ठीक है।